हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 30 अगस्त। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। यहाँ पे एक हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, महिला खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है ये। तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे ये इनकी पिक्चर है, ये इन्होंने PPE किट पहन रखी है और अवार्ड को रिसीव करते हुए ये एक्चुअली वर्चुअल अवार्ड दिए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इसके बारे में आगे डिटेल में और देखूंगा न्यूज़, आगे न्यूज़ आई है इसकी, आगे पेज पे आगे देखते हैं अपन। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है, यहाँ पे बात की जा रही है इलॉन मस्क से संबंधित न्यूज़ है ये। तो इलॉन मस्क बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, USA से संबंधित है ये। इनकी कुछ कंपनीज हैं, इनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। यह है SpaceX, टेस्ला और न्यूरालिंक। तो न्यूरालिंक कंपनी से संबंधित ये एक न्यूज़ आई है यहाँ पे। तो इन्होंने अभी क्या एक चिप लगाई है एक पिक के दिमाग में, पिक के अंदर लगाई है। तो यहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऐसा डेवलप किया जाए कि लोगों में जो उम्र के साथ साथ उनके साथ भूलने की बीमारी हो जाती है, उनको नींद नहीं आती है किसी को, तो उससे संबंधित उसको डील करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उस प्रकार की बीमारी को, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये पिक के ऊपर। तो यहाँ पे ये न्यूज़ कवर की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलॉन मस्क कौन है, इनकी कंपनीज फेमस जो हैं तीनों के तीनों, इनके बारे में इनके बारे में प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम से पूछने के लिए। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है, ये एक्चुअली बात हो रही है हेट स्पीच की, और फेसबुक का नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये भारत संबंधी न्यूज़ है ये। तो यहाँ पे ये एक्चुअली पॉलिटिकल थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो वो अपने लिए जानना जरूरी नहीं है। अपने को पता ये होना चाहिए कि फेसबुक के हेड का नाम है मार्क जुकरबर्ग, और हेट स्पीच क्या होती है, किसी धर्म या किसी पक्ष को जो कि क्षति पहुंचाता है उसे हम कहते हैं हेट स्पीच। इसके लिए इंडियन पीनल कोड 1860 जो कानून है, भारतीय दंड संहिता, उसमें कुछ सेक्शंस हैं जो कि दंड का प्रावधान करते हैं इस प्रकार की हेट स्पीच के लिए। तो सेक्शन 153 अ और सेक्शन 153 ब, इनमें इस प्रकार की स्पीच के लिए दंड का प्रावधान है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है, तो आपको पता होना चाहिए। फेसबुक से संबंधित न्यूज़ है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे न्यूज़ है, राजस्थान संबंधी न्यूज़ है। तो यहाँ पे बात की जा रही है राजस्थान के राज्यपाल जो वर्तमान में, इनका नाम है कलराज मिश्र, और ये पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे राजस्थान आने से पहले। तो ये कुछ एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस राज्य में राज्यपाल थे राजस्थान आने से पहले, तो आपको पता होना चाहिए, और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। पेज नंबर 7 पे स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि सुरेश रैना जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं IPL, और ये IPL UAE में होने जा रहे हैं 2020 में। ये 13वां संस्करण IPL का जो कि UAE में खेला जा रहा है, दुबई के अंदर। तो यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आई है कि अब इस संस्करण को सुरेश रैना नहीं खेलेंगे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा सकता है कि सुरेश कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस बार IPL नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि फेमस क्रिकेटर हैं ये। आगे देखते हैं। पेज नंबर 7 पर न्यूज़ है, ये खेल रत्न की बात की जा रही है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उस दिन सारे के सारे ये खेल अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसी प्रकार से सारे अवार्ड 29 अगस्त को दिए जाते हैं। तो ये जो खेल दिवस बनाया जाता है, मैं आपको न्यूज़ कवर करा चुका हूँ। ये मेजर ध्यानचंद इस दिन पैदा हुए थे, तो उनकी याद में ये स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस। उस दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं सभी को। इससे संबंधित एक मिनिस्ट्री है, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये खेल जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उस संबंधित मिनिस्ट्री है, इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं ये। अब इसमें इन्होंने क्या बदलाव किए हैं कि खेल पुरस्कार के लिए जो राशि दी जाती है उसमें बड़ा बदलाव किया, और ये प्रश्न पूछने के लिए आता है कि बाकायदा कितनी राशि दी जाती है। तो खेल रत्न का मतलब है राजीव गांधी खेल रत्न। कभी भी प्रश्न अगर आता है केवल खेल रत्न, इसका मतलब है राजीव गांधी खेल रत्न। तो इसके लिए राशि अभी 7.5 से बढ़ा करके 25 लाख कर दी है, जिनको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार के लिए ये राशि 5 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड के लिए 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है, और आजीवन ध्यानचंद अवार्डी के लिए 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये मेजर चेंजेस किए गए हैं, ये आप सारे के सारे नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि कितनी राशि दी जाती है खेल में। आगे देखते हैं। तो ये न्यूज़ है पेज नंबर 7 पे, एक और खेल से ही संबंधित है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी अवार्ड ले रहा हूँ केवल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स के अंदर इस प्रकार से, जैसे कि भारत में भारत रत्न किसी को दिया जाता है, तो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो 2020 में ये 5 लोगों को दिया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये अवार्ड 1991-92 शुरू किए गए थे राजीव गांधी जी के स्मृति में, उनकी याद
उनकी याद में ये स्टार्ट किए गए थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो अभी ये 2020 में दिया गया है रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, रानी रामपाल ये एक हॉकी प्लेयर हैं, महिला प्लेयर हैं, मरियप्पन थंगावेलू ये एक पैरा एथलीट हैं, इनको दिया गया है, और मणिका बत्रा ये टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, और 5वीं है विनेश फोगाट जो कि एक रेसलर हैं। तो इन 5 को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे के सारे अवार्ड मैं लेके आऊँगा उसमें। तो आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के अंदर कवर करूंगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे न्यूज़ है। यहाँ पे ये बात हो रही है, अभी सुशांत सिंह राजपूत एक केस चल रहा है, सीबीआई के पास इसकी इंक्वायरी चली गई है, बहुत ही फेमस केस हो गया अभी इंडिया के अंदर ये। तो यहाँ पे इसमें न्यूज़ में बात की गई है पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं लाई डिटेक्टिंग टेस्ट। तो ये एक्चुअली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि अगर ये एक्चुअली क्रिमिनल केस में ही इस्तेमाल किया जाता है, सिविल केस में इस्तेमाल नहीं होता है इसका पॉलीग्राफी टेस्ट का, ठीक है। तो यदि उनको लगता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है उनसे, तो उसको पता करने के लिए वो उनके फिजियोग्राफिकल जो फिजियोलॉजिकल उनके रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि बॉडी के रिएक्शंस कुछ आते हैं और वो जो बोलता है उसके रिएक्शन कुछ होते हैं, तो उसको मैच किया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए। अब ये किया कैसे जाता है, इसे करने के लिए जो भी आरोपित व्यक्ति है उसकी पहले सहमति ली जाती है, वो भी किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष। उसके बाद ये किया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट, केवल क्रिमिनल केसेज में। ये बात की गई थी सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है 2010 का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना सहमति के जो भी आरोपित व्यक्ति है, बिना उसकी सहमति के इस प्रकार का टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये उसके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है इस प्रकार का टेस्ट, क्योंकि इसमें कुछ ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी इसमें चीज़ें हैं जानने के लिए कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है, राइट। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे न्यूज़ है। यहाँ पे बात की जा रही है कि केंद्र सरकार अभी एक देश एक चुनाव की तैयारी में है, तो इसके लिए वो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में संविधान संशोधन बिल भी लेके आए। तो इससे होगा क्या कि एक तो समय की बचत हो जाएगी कि कभी किसी अलग राज्य में हो रहे हैं, कभी बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं, केंद्र के चुनाव अलग से होते हैं। तो केंद्र ये चाह रहा है कि एक साथ सारे चुनाव हों, जिससे कि जो खर्चा होता है इलेक्शन के ऊपर, जितनी फोर्सेज की जरूरत पड़ती है वो थोड़ी सी कम हो जाए, और जो अपने डेवलपमेंट के काम है वो स्टार्ट होते रहें। क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता लग जाती है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते आप राज्य के अंदर, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते हैं, पूरी साल के दौरान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलेक्शन चलते रहते हैं। तो ये इनका एक प्लान है कि एक देश एक चुनाव कराने की तैयारी में है, तो इस पर ये बात की गई है इस न्यूज़ के अंदर। तो आगे आने वाले दिनों में इस पर और भी चर्चा होंगी, हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं उसे। इसी के साथ धन्यवाद।